तो प्रेमियों ये सब क्यों? बाबा जी ने कहा था बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा वो गेर टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर बड़े बड़े मगरमच्छ भर जाएंगे। ये प्रेमियों मगरमच्छ को यही जो प्रेमियों का धन लूट के खा रहे, संगत का धन लूट के खा रहे, गुरु के सेवाएं लूट के खा रहे, ये मगरमच्छ, ये सब बाबा जी ने पहले भी कहा था मैंने ऐसा एक जाल बना के रखा, थोड़ी छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचे तो फंसे, फिर आप कहाँ जाओगे? और ये भी कहा सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल काट और भजन करे तो उबरे, न नहीं तो खा रहे हाथ, इनका क्या हो? ये जो धन खा रहे इनका क्या हो? इस पर आपको सब विचार करना चाहिए। कहा था मैं तुमको जगह के खड़ा कर दूंगा, तुम अपनी सेवाएं मांगी, कोई एक पैसा भी लेके नहीं जा। उस समय आ रहा है एक एक पाई का हिसाब देने को, ये संत मत है कि किसी को नहीं बख्शेगा, ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक, जिसने ये जनता का धन खाया, सत्संगियों का धन खाया, बर्बाद किया अनावश्यक, वो सब देवदान करेगा। कहा था बाबा जी ने ऐसी भूमिका मैं व्यवस्था बना दूंगा, ये सबको देना पड़ेगा। अभी आपने सुना ही क्या? अभी तो बाबा जी कह रहे थे मैं सत्संग सुनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और तब तक ये बखेड़ा हो गया, ये बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं एक बात आपको और बताऊंगा, शायद भूल गए होंगे आप, जब मथुरा आप जाते थे तो देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया, चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई थी। स्वामी महाराज ने पूछा बच्चा ये कहाँ? लोगों ने पूछा स्वामी ये कहाँ से आया? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी लोगों ने। ये तब भी नहीं समझ पाए इतने बुद्धिहीन कि तुमने हजारों बार बाबा जी को जहर दिया, लेकिन बाबा जी ने जहर को क्यों शरीर से निकाल के बाहर रखा? अरे जहर कोई सूंघ ले तो मर जाए, जिसका जहर भी नहीं कुछ पकड़ पाया। प्रेमियों क्या वो इंसान है? अरे वो भगवान का भगवान है, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सका। फिर भी ये नहीं समझ पाए। जब इससे बाबा जी को नहीं मार पाए, तब इन्होंने मेदांता में 1 करोड़ का सौदा कर दिया। 1 करोड़ में बाबा जी को बेच दिया। 7 मई को कहा कि बाबा जी आपकी तबीयत ज्यादा खराब, आपको भर्ती होने की जरूरत। और जी ने कहा नहीं बच्चा मैं तो सुख हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। कहते नहीं आपको भर्ती होगी। जबरदस्ती काले शीशे वाली गाड़ी में बैठाल के ले गए। अब इनको क्या मालूम कि महापुरुषों में कैसी ताकत। जब इमरजेंसी में वो मुसलमान प्रधानमंत्री मार डालने के लिए कितने प्रयास किए और कुछ नहीं कर पाई। बाबा जी ने कहा था उससे कि देखो ये चमड़े का खोल कवर, इसको तू कहीं बंद कर दे, लेकिन जो उसमें चेतन शक्ति जीवात्मा वो मेरी, मैं जब चाहूंगा निकाल करके कहीं में ले जाऊंगा, किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। तब उसने क्या किया? इतना सुनने पर बाबा जी को बेड़ी करी पड़ा, बीच में डंडा लगा दिया कि जिससे बाबा जी बैठ पर न लेट पर। जो सजा चोर डकैत कतली को वो आजाद समर्थ महापुरुष को दी जाए, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब बाबा जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिसने ये काम किया उसके शरीर के छितरे 128 गोलियां
कुछ ढूंढे नहीं मिला, मास इसको कहते जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर। फिर उसने क्या किया, उसको क्रोध आ गया और मतलब यानी बाबा जी को कटघरे में बंद गए, न इनको भोजन पानी दिया जाए, न हवा प्रकाश, बाबा मर जाएंगे। मार डालने का कितना बड़ा प्रयास। 6 महीने वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल से हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। और जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझा अब तो बाबा जी मर गए। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में चला गया, प्रेमियों भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी साधना लीन, कपड़े एकदम प्लस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसम्मा प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा चमत्कार हुआ। ये जब आवाज सुनकर वो मुसम्मा प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई, वो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। अब कहने लगी, महाराज ये गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या? देवरा बाबा ने कहा, बल्कि वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद गए तो प्रलय हो जाएगी, उनको छेड़ना मत। वो कह रही, महाराज हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, मेरी हथकड़ी फैलाई, हमने मार डालने के लिए 6 महीने करके बंद किया। कहा बच्ची जा, वो दयालु है, माफ कर, क्या माफी मांग ले। आपने भी देखा सुना होगा 1979 में मथुराश्रम वो मुसम्मा प्रधानमंत्री माफी मांगी, 80 मिनट तक जेलों में सिर को रख लिया और रोती, माफ कर दिए, हमारे गुनाह को माफ कर दिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप तो समृद्ध है, आप दयावान है, आप दया कर सकते, हमारे पर भी दया कर। ये इतने बड़े दयालु, जिसने मार डालने का प्रयास किया उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद भी दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। इनको कहते दयालु कृपालु। और जो लोग जेल में गए थे उस समय, तमाम लोग बाबा जी का साथ छोड़ के बच गए। कहा मैंने पुलिस की गाली लाठी खाई, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम महात्मा किस रीति से कौन सा काम कैसे करेगा। हमें आपको अपने काम का निशाना, जो जीवात्मा का कल्याण करने का उन्होंने वादा किया है, इस वादे पर हमें आपको टिका रहना चाहिए। लेकिन आपने तो कुछ नहीं, ये सब आ गए। कितनी बार प्रचार हुआ कि मर गए मर गए मर गए। एक बार मथुरा में हल्ला मचा कि बाबा जी तो मर गए, इन्होंने प्लास्टिक का बना के रखा। तो बाबा जी को मन से कहना पड़ा, नहीं नहीं मैं भाई असली हूँ, नकली नहीं हूँ, प्लास्टिक का नहीं। ये काला चश्मा तो डॉक्टर ने कह दिया तो लगा देता, बाकी मैं नकली। कितनी बार मन से बाबा जी को प्रमाण देना पड़ा, इन लोगों ने क्या नहीं किया। लेकिन एक बार बात उठी, जब पूछा गया सरकार इस तरह ये लोग आपको कर रहे हैं तो आप इनको सजा क्यों नहीं देते? कहा नहीं मैं बर्दाश्त करता, तुम भी बर्दाश्त करो और देखते रहो क्या होता। देखते रहो कि गुरु भक्त कौन है, सच्चा भक्त मेरा कौन, ये तुमको मैं पहचानता। और वही धोखा आपके साथ हो गया। आप सोचते थे बाबा जी के साथ रहता है, नाम दान दोहराता है, यही सब कुछ होगा, और उसका कहना आपने मान लिया, कहना मान लिया। जबकि आप जानते हो बाबा जी कोई आदेश छोटा बड़ा अपने राष्ट्रीय मंच से मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में दी। मैं आपसे यही तो पूछने आया हूँ, क्या बाबा जी के मुंह से मथुरा में राष्ट्रीय मंच से हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने सुना कि मैंने इसको उत्तराधिकारी बना दिया या उसको नाम पावर दे दिया? सच बताइए आप, सच्चाई को मत छिपाइए, आगे सब छिपने वाला नहीं। तब मैंने आपसे इसीलिए कहा, तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की, गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए? गुरु की आप भूल गए माना, ये सब आपको जानते। कहा था बच्चा
आगे ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक छोटा सा खेल खेलूंगा, छोटी सी लीला करूंगा। मेरे खेल लीला को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार कर लो। आपने एक भी आदेश नहीं माना तो बताओ आप पर दया कैसे? एक भी आदेश नहीं माना और एक भी वचन याद नहीं रखा तो कैसे दया देती? दया का कोई पात्र है? जब पात्रता कुछ भी नहीं तो दया कैसे टिकेगी? ये सब आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने किया कुछ। बाबा जी ने भी कहा भगवान राम को त्रेता के परिवर्तन में 14 वर्ष लग गए, भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे पास परिवर्तन की भूमिका है, परिवर्तन की व्यवस्था है। ये सब आपको बताया गया, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। तुम जो भूल गए हो उसी को दोबारा याद कराना ये परिवार के हर सदस्य का काम। जब परिवार में विघटन हो जाता उस परिवार की तरक्की रुक जाती। और आपका 45 करोड़ परिवार सब इन्होंने विघटन कर। बाबा जी ने संगठन बनाया जय गुरुदेव के धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, और दूरदर्शी संगठन भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन। बाबा जी ने 3 संगठन बनाए कि हमारा ये परिवार संगठित के रहे, लेकिन चेलों ने सब विघटन कर दिया, सब को हटा दिया। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब ये दोनों एक ही प्रचार करते कि बाबा जी मर गए चले गए, तो इनको तो मिलके मथुरा में रहना चाहिए, फिर अलग अलग दुकानें क्यों खोले? अरे तुम इनसे कहो, जब तुम दोनों एक ही बात करो, उज्जैन वाला भी कह रहा बाबा जी चले गए और ये ड्राइवर भी कह रहा बाबा जी चले गए, जब दोनों लोग तुम एक ही बात कहते हो तो तुम दो को तो मिलके रहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहे हम मथुरा में लूटे पड़े, तुम उज्जैन में लूटे, लूट के लाओ, कुछ भी मिलने वाला नहीं। जब इन लोगों ने गुरु से नहीं पाया तो ये तुम्हें क्या देंगे? तुम्हें क्या देंगे? जब गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, गुरु की शक्ति नहीं जान पाए, तो ये तुमको क्या पहचान कराएंगे और कौन सी शक्ति तुम जोड़ेंगे? ये सब आपको विचार करना है, लेकिन आपने कोई विचार नहीं। प्रेमियों, संत रविदास ये मीराबाई के गुरु सैकड़ों साल पहले आए। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, अगर उसको तुम पढ़ लो तुम्हारी सारी शंका समाधान हो जाएगी। रविदास जी ने इस शक्ति के बारे में इशारा किया। उन्होंने कहा है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा सेनानी तीर तमंचा भाला बर्छी बम नहीं चलाएगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी ने और एक अनोखी बात कही। कहा अनोखी शक्ति कौन सा अनोखा काम करेगी? जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा? प्रेमियों, जो हिंदुस्तान को बचा लेगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा, जो विश्व युद्ध को रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाएगा। और विश्व युद्ध में जब परमाणु पर अणुबम चलेंगे, वो जहरीली विषैली गैसें एक दूसरे देश को पूरा नष्ट करने वाली होगी। जब वो गैसें उड़ेंगी तब वो महापुरुष उल्टी हवा चलाकर वो गैस, वो की जहरीले कीटाणु उन्हीं देश को वापस भेज देगा
वो समय का महापुरुष कहलाएगा। ये सब करके दिखाया जाए, अरे तब आप मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आप ये न कह सको कि भाई जो कोई जानता बताया कोई। तो परिवार के नाते हमको तो सबसे प्रिय, तुम कोई अपना विचार रखे हो, कोई अलगाववाद करो, लेकिन नहीं, मेरा परिवार है, मतलब परिवार के हर सदस्य को अपना समझा। अगर अपना न समझता तो मैं ही क्यों आया आपको बताने, और नहीं कोई बता रहा, और केवल ये बता रहा सेवा दो, मान दो, सम्मान दो, सब अपना प्रचार किया। गुरु का प्रचार कोई कर रहा, एक प्रचार कर रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, वो भी अपना प्रचार था। एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, वो गुरु भाई कर रहा है। इसमें गुरु का है प्रचार कुछ, तो तुम्हारे लिए कौन सा प्रचार? तो तुम अपना अपना प्रचार कर, तुम्हें ये भी नहीं बुद्धि से समझ पाए कि इनके प्रचार से हमें क्या मिलेगा। तो अपनी पक्की बात पक्की कर रहा, किसी तरह लोगों के अंदर दृढ़ विश्वास हो जाए, हाँ हाँ बाबा जी जरूर देंगे, वही आपके साथ प्रेमियों। नामदान कौन देता? कभी पढ़ा समझा सोचा? नामदान कौन देता? सर्वप्रथम कबीरदास साहब, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। बाबा जी ने गुरुदेव नाम जगाया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन गया इसीलिए इससे पूछने के लिए, अरे तू भी वही, अगर तुझे नामदान देने की बहुत इच्छा है तो तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया। लेकिन जो संत मत की मर्यादा उसके साथ। मैं इसी तरह मुंबई में बोल रहा था, वहीं से मैंने सूचना भेजी मैं उज्जैन आ रहा हूँ, जरा बैठकर समाधान हो जाए। ये परिवार को क्यों विकट कर, तुमने एक जीव नहीं खड़ा किया और गुरु के खड़े किए गए करोड़ों जीवों को तुमने गुरु से क्यों हटा दिया? इस बात का शंका समाधान के लिए जब मैं उज्जैन पहुंचा तो हमको मिले नहीं, तो काफिला बाहर निकल गया। तो सब पूछ लेता है कि इतना झूठा प्रचार कर रहा, इस झूठ से क्या मिलने वाला, और कुछ समय के बाद ये सब यही छूट जाएगा और तुझे अकेले उधर जाना पड़ेगा, ये कोई तुम्हारा साथ नहीं देगी, अकेले चलना। लेकिन वो मिला ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे पास नैमिषारण्य चले जाओ या हमको जहाँ तो बुला लो, मैं वहां जाओ, ये बैठ कर समाधान कर दो, ये बिखराओ गुरु परिवार में क्यों? इससे गुरु का अपमान हो रहा। परिवार विघटन में होता है, जो मालिक होता है उसका अपमान होता। ये संभाल के परिवार नहीं रख पाया, परिवार में विघटन क्यों हो गया? मौनी परिवार के मालिक का अपमान होता। आज ये जो विघटन कर रहे, ये गुरु का सीधा अपमान कर रहे। ये अपमान नहीं बर्दाश्त, गुरु का अपमान नहीं बर्दाश्त। मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम कहाँ भटके जाओ, आज नहीं तो कल तुम्हें सत्य सुनना ही पड़ेगा और सत्य पर चलना ही पड़ेगा, और बगैर सत्य मार्ग पर चले जीवात्मा सत्संग जा ही नहीं सकती। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये सब क्यों हुआ? कभी आपने इस पर विचार किया है? आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती,
तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून किए बहाई न होती, नदी खून किए बहाई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, एक मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।